इसके सुल्तानपुर में जो लूटकांड हुआ था उसके बाद अब मंगेश यादव के बाद अब अजय यादव का भी एनकाउंटर हो गया, कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत वर्षों से आतंक का गुंडा राज रहा है। बहुत सारे गुंडों को इनकाउंटर हुआ। बुलडोजर बाबा के नाम पर योगी जी मशहूर हुए और वहाँ पे यादवों को जो है टारगेटेड किया जा रहा है या यादव के द्वारा हो रहा है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये राजनीति का खेल है। कई बार फ़ायदा लेने के लिए अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज को बलि का बकरा बना देते हैं। आज अखिलेश तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं कि यादवों के साथ, मंगेश के साथ, अजय यादव के साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को जो ऊंचाई दिया वो मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों के सहयोग मिला। मुसलमानों पे जब बुलडोजर चला, उन पे जब एक्शन हुआ तो कहाँ रहे अखिलेश? जब लखनऊ के घर गिराए गए, अन्य राज्यों में घर गिराए गए, हर जो है बलात्कार हुए और बहुत सारे इनकाउंटर हुए, तो कहाँ थे अखिलेश? अब सरकार को बदनाम डॉक्टर साहब, सवाल ये उठ रहा है कि पहले मंगेश यादव, अब अजय यादव, आरोपी तो और भी जाति से आते थे, आखिर यादवों के एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है। कहा कि मंगेश यादव के बाद अब अजय यादव का बात आ रहा है। कल को सुरेश यादव होंगे, परसों महेश यादव होंगे, और उसके बाद में फिर यही कहेंगे कि अब तो अखिलेश यादव को भी मारने की धमकी है, जैसे राहुल गांधी की मारने की धमकी है। तो ये मारने और मराने की धमकी और उसमें इनकाउंटर तो चल ही रहा है। तो ये सब कर करके क्या ये मुख्य मुद्दा से ये सारे राजनीतिक हमारे जनता को नहीं मोड़ रहे? क्या हमारे जो योगी जी जिस हिसाब से, चलिए बीजेपी का आदमी है, कुछ अच्छा बेहतर काम किया है, अपने वक्त में वो रोए हैं, अपने वक्त में वो डरे हैं, तो उनको थोड़ा काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने भी नफरत का बीज बोया। उन्होंने भी हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव, उनकी सोच लेकर के आगे चले और जिसकी वजह से उनका ग्राफ गिरा और 2024 में औंधे मुँह गिरे। और आने वाले 2027 में क्या पता कि योगी जी का पत्ता साफ हो जाए, लेकिन कौन आएगा, कौन सा पौधा लगेगा, क्या अखिलेश लगेगा, क्या नया होगा, कांग्रेस होगा या अन्य होगा, ये तो जनता जाने, जनता बेहतर जानती है। तो जनता को आप इंतजार कीजिए, जनता सब कुछ देख रही है। आपको लगता है क्या अखिलेश यादव अगर आरोपी हैं तो उनको लेकर राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव आरोपी कोई भी आज देश के अंदर अखिलेश यादव नहीं बल्कि जितने भी नेता थे सभी कमोबेश आरोपी हैं। सभी जो है जेल में रहने के काबिल हैं। और मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा, आप तमाम जर्नलिस्टों से, तमाम मीडिया पे कहा कि ये जो 10-12 पार्टियां हैं ये सब को ख़त्म कर देनी चाहिए। ये सब नेता लोग, सब पे 100 से ज़्यादा केसेज हैं। केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, आपका बीजेपी का मोदी जी हो या अमित शाह हो या जो है अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो। अब तेजस्वी पे भी क्रिकेट का चल रहा है कि उसका जाएगा जेल, तो तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं और ये सब देश को भ्रमित कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा से भटका रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमें सामाजिक भागीदारी चाहिए, हमारी तमाम समस्याएं हल होनी चाहिए, तो ये नहीं कर रहे। तो हम इन नेताओं को नेता ना खेलें, कुर्सी ना खेलें, सत्ता ना खेलें, बल्कि हम देश को कैसे खुशहाल करें, कैसे समृद्ध करें, कैसे विकसित करें, इस पे काम करें। कई बार मोदी जी बोलते हैं मन की बात, बड़ा दिल को अच्छा लगता है कि अब देश शाइनिंग इंडिया होगा, लगता है कि अब देश मेरा सवाल ये है, होता नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या बुलडोजर हो या एनकाउंटर, क्या इससे योगी जी इनके लिए ना जाने जाते हैं? क्या उससे उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई है? देखिए, बुलडोजर समाधान नहीं है।
बुलडोजर वैसे भी असंवैधानिक है, लेकिन आप बुलडोजर बाबा के नाम पे कि आप घर गिरा देंगे, घर गिराने से भी समाधान नहीं होता, हल नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि जो लोग गलत हैं और जो लोग चोर उचक्के बदमाश क्रिमिनल हैं, उनको पकड़ कर करके उनको सज़ा, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फांसी हो, चाहे जीवन कारावास हो, या जो भी हमारा कानून कहता है, कानून के दायरे में उनको होना चाहिए। तो उसके लिए उनको जो है वहाँ की पुलिस चुस्त दुरुस्त हो, वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, लेकिन वो जो चुस्त दुरुस्त नहीं है। आप खाली किसी ने कुछ किया, घर को बुलडोजर से गिरा दो, तो ये आप जो है बुलडोजर। क्या अपराधों में, एनकाउंटर से अपराधों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में? इनकाउंटर भी इलीगल है, ये हमारा संविधान नहीं कहता, हमारा लीगली सिस्टम नहीं है। आप इनकाउंटर भी दादागिरी में करते हैं, एक दहशत फैलाने के लिए करते हैं। इनकाउंटर तब होता है जब मुजरिम भाग रहा हो, आपके पकड़ में नहीं आ रहा हो, तब इनकाउंटर किया जाता है। लेकिन आपने तो जानबूझ के इनकाउंटर कर रहे हैं, आप डराने के लिए कर रहे हैं। तो क्या आपके पास सिर्फ इनकाउंटर करना और बुलडोजर चलाना यही विकल्प बचा है? क्या कानून नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लाइन एंड ऑर्डर नहीं है? क्या आपके सारे IB, CBI और आपके इंक्वायरी करने वाले तमाम एजेंसियां वो क्या मर गई है, वो सो गई है, या वो शराब में पड़ी हुई है? वो कर क्या रही है? ये योगी जी को जवाब देना होगा। उनको जो है सड़कों पे जा करके, लोगों को जा करके अपने तमाम एजेंसी का साथ लेकर करके चुस्त दुरुस्त कर दें, उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बना दें। तो मैं मान लूंगा कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य हो गया है, ताकि भारत के तमाम जो 36 राज्य हैं वो भी सबक सीखें। लेकिन नहीं, हम तो बुलडोजर खाली चलाएंगे, हम इनकाउंटर एक आध दो कर देंगे, वो भी जात पात करेंगे, चेहरा देख के करेंगे, कौन जात का है, कौन मजहब का है, कौन समुदाय का है, ऐसा देख के करेंगे। तो वहाँ समानता का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। और इस हालत में आप राज्य नहीं, आप सुशासन नहीं, कुशासन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी वही कर रहे हैं जो पहले राज्यों में, पहले जो राज कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री थे, वही कर रहे हैं। खाली सिर्फ आपने चेहरा बदला है, थोड़ा सा काम करने का स्टाइल बदला है, लेकिन हो वही रहा है, गुंडा राज तो गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं। योगी के आने के बाद यूपी का चेहरा कितना बदला है? देखिए, जब कोई जर्नलिस्ट महोदय नया आते हैं, जैसे मुलायम सिंह आए थे तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर बिगड़ गया। फिर उसके बाद में हमारे अखिलेश जी आए, तो हमने कहा कि युवा चीफ मिनिस्टर बनाए, बहुत अच्छा हुआ, तो फिर गड़बड़ हुआ। उसके बाद योगी जी भी आए, तो योगी जी से आया कि एक साधु हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, मंदिर में रहने वाला, फल फ्रूट जो है प्रसाद खाने वाला, ये क्या खाएगा? लेकिन ये भी आके वही करोड़ों करोड़, वही खाने पीने की बात, वही चंदा भंदा की बात, वही सब अपने साथियों को, बड़े लोगों को साथ देने का बात और छोटों को कुचलने की बात चलते रहा। तो फिर योगी से भोगी बन गए। तो ये हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये मंगेश के बाद अजय यादव का एनकाउंटर हुआ, अगर इसकी सही तरीके से जाँच होने लगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या सच्चाई होगी? जाँच करने वाले और इनकाउंटर करने वाले और प्रशासन में एडमिशन चलाने वाले सब वही लोग हैं, एक ही लोग हैं। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या मंगेश को मुझे बताइए जर्नलिस्ट महोदय, आप जांच की बात कर रहे हैं, आप CBI जांच करा दो। CBI किसका? होनी चाहिए सेंट्रल मंगेश गवर्नमेंट यादव की का। जांच। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, CBI किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसका? बीजेपी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपका जब आपने बंगाल में जब ममता की सरकार जहां CBI जांच की, जो है डॉक्टर की जांच में, तो आपने उसका तो रिजल्ट ही नहीं दिया, आपने कुछ रिजल्ट नहीं बताया। आपने क्या कहा? ये जो कुछ हो रहा है सब ठीक है, बाकी जो है ममता की सरकार गिरा दो और राष्ट्रपति शासन, तो फिर राजनीति करने लगे। तो ये आप कह रहे हैं जांच जब एक पक्ष है, चोर वही, राजा वही, सिपाही वही, न्यायालय वही, आप न्याय की बात कर रहे हो? न्याय कैसे मिलेगा?
न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए लोकतंत्र में व्यवस्था बनाया गया कि जहाँ सत्ता होगा वहाँ विपक्ष होगा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये लोग विपक्ष को भी अपने में घुसा करके वो जो है रोटी बोटी का रिश्ता बना करके ये गेम खेलते हैं, और नतीजा है कि भारत का सर्वनाश हो रहा है और राज्य का सर्वनाश हो रहा है, और ये सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, गरीबी में मरे, बेरोजगारी में मरे, भुखमरी में मरे, रेप हो, कोई परवाह नहीं है इनको। सिर्फ और सिर्फ इनको सत्ता चाहिए। और इसीलिए आयरा नेशनल पार्टी कहती है कि मानवता के आधार पर अब एमपी के साथ आओ और ये तमाम लोगों को अलग करना होगा। एक नया समीकरण, एक नया बदलाव, और देश के अंदर अमन शांति के साथ विकास ही विकास की बात करते हुए आगे आप विश्व गुरु बनने की राह पे चलना। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है अजय यादव का हो रहा, अगर मतलब कि जिस तरह का अखिलेश यादव कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, मंगेश यादव का परिवार बाकायदा थाने में जाता है, FIR नहीं होती है, अब वो कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि वो कहा जा रहा है कि DM ने जांच के आदेश दिए थे कि 26 सितंबर तक रिपोर्ट दें, लेकिन अभी तक आज 20 तारीख हो गई, अभी तक ना तो पुलिस पहुंची है, ना डॉक्टर की टीम पहुंची है, ना गवाह पहुंची है। तो इसके पीछे क्या मंशा देख रहे हैं? देखिए, मंगेश यादव और अजय यादव को इनकाउंटर हुआ तो यूपी के यादव के जितने लीडर्स थे, जितने यादव कम्युनिटी है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। कोई आवाज़ उठा रहा है क्या? थोड़ा सा अखिलेश ने बोला। अगर यही मुसलमान के साथ होता तो मुसलमान थोड़ा सा राजनीति करते, वो हंगामा करते, रोड पे आते। लेकिन वो भी चलो थैंक गॉड सी मुसलमान नहीं है, तो ये जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर दी जाती है। अब जो है अगर यही ब्राह्मण या जो है योगी के समाज के लोग अगर कोई होते तो फिर क्या होता? ये बीजेपी के साथ इनकाउंटर ऐसा कराते क्या? तब क्या उस पर इंक्वायरी बैठा करके और फौरन उस पर तत्काल हंगामा करते क्या? तो ये सब राजनीति का स्टंट है। सरकार बदले की भावना से काम करती है, और ये बदले की भावना से अगर काम कर रही है तो वो राज्य का विकास नहीं हो रहा है, तो विनाश हो रहा है। योगी जी को राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए, जनता के चहेते बने थे। जनता आज भी उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है, अच्छा एक चीफ मिनिस्टर मान रही है, और उस छवि को खराब ना करते हुए उन्हें आगे काम करना चाहिए। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जबकि मैं खुद एक आयरा नेशनल पार्टी का राज्य अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं बुरा ही बुरा कहता, लेकिन अगर अच्छा कोई करता है तो मैं उसको अच्छा कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग का। आप एनकाउंटर का समर्थन करते हैं या विरोध? इनकाउंटर का हमेशा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, जो हम लोग मानवाधिकार के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, ये हमेशा इनकाउंटर को गलत माना है, असंवैधानिक है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और ये जो भी सरकार किसी भी राज्य में करता है, हम उसका खंडन करते हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।